Okay, so that's the recording window, and here we go for the starting session from day one. डे वन से हमने क्या क्या स्टार्ट किया था इंटरव्यू प्रिपरेशन में, एंड इंटरव्यू प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए से पहले एक चीज बता देता हूँ। काफी सारे लोगों के मन में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि सर, क्या रियली हम इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं? इज इट दैट मच natural preparation for what we do for a on the spot natural conversation? Then yes, the answer is absolutely yes, we can do it. इंटरव्यू प्रिपरेशन से पहले हम लोगों ने डे वन और डे टू में क्या क्या डिस्कस किया था विथ द पीआई गाइड इन योर हैंड्स। होप यू ऑल मस्ट हैव गॉट द पीआई गाइड। इफ यू हैव नॉट गॉट पीडीएफ, आप उसकी मुझसे मांग सकते हो व्हाट्सएप पे व्हेनेवर यू वांट, एंड द नंबर ऑन विच यू कैन आस्क फॉर इट इज already with you, I guess, right? We all need to be aware about the things that PI guide is a guide that should be with you all the time whenever we are discussing interview prep. That is a special guide prepared only for the students who want to really crack it without any hodgepodge preparation. तो बहुत justified और clear preparation हो सकती है आपकी उस PI guide के through. It starts like this. Starting उसकी कुछ ऐसी है, और उसमें बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी लास्ट सेशन में। तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशिंग इट अगेन फॉर द रिमेनिंग सेशंस, आज डे थ्री हम डिस्कस करेंगे। मैं आज आपके सामने रिकैप रख देता हूँ कि डे वन और डे टू में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। Fair enough. So those students who have missed day one, we actually discussed the skill set need to ace every personal interview. The skill set, it means कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए सो दैट रेलेवेंट आप उससे रिलेटेड आंसर्स दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, स्किल सेट के नाम पे हम लोगों ने नो हाउ पीआई का जो सेशन रखा था डे वन में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अडेप्टिव स्किल्स क्या होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या होती है, राइट? इफ यू ऑल रिमेंबर, हम लोगों ने इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्कस करी थी। इफ यू अंडरस्टैंड कि पीआई का एक मॉक स्कोर शीट मैंने आपको दिखाया था उस दिन कि आपके अपियरेंस, कम्युनिकेशन, सब पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से मार्क्स हम देने के लिए कोशिश करेंगे। और उस अपियरेंस, नॉलेज, क्वेश्चन हैंडलिंग के पीछे क्या फिलॉसफी होती है, ये हमने डिस्कस किया था डे वन। उसमें कुछ स्किल सेट के बारे में हमारी बात हुई थी कि इस हर स्किल सेट पर अपनी लाइफ की एक परमानेंट इंसिडेंट तैयार रखो। हो सकता है इंसिडेंट एक हो पर मल्टीपल स्किल सेट को आप आंसर दे पाए। सो इफ दे आस्क यू अडेप्टेबिलिटी में आप कैसे हो, या कैन यू जस्टिफाई योर पर्सनैलिटी इन अडेप्टेबिलिटी, आर यू अ लीडर, डू यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इन सब स्किल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड एन इंटरव्यू? आपकी पूरी पर्सनालिटी को क्रॉस चेक करने के लिए एक ओरल इंटरव्यू ऑफ 5 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। और आंसर्स उस 5 मिनट में कितने सारे बैकग्राउंड और कितने सारे सोर्सेज से बन सकते हैं, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर एमिंग फॉर, राइट? तो फर्स्ट डे वी डिस्कस द फिलोसफी बिहाइंड पीआई, व्हाट इज एक्चुअली पर्सनल इंटरव्यू, सब हमने डिस्कशन किया था डे वन। और डे वन में कुछ चीजें जो हम डिस्कस नहीं कर पाए थे वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी ऐसा सेशन आपके सामने अगर आ जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आपको आंसर ना आ रहा हो, तो सिंपली सेइंग नो इज नॉट अ गुड डील। तो ने सेइंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन डे वन, सो लेट्स डिस्कस इट इन डे थ्री इटसेल्फ। स्टूडेंट्स ऑफ द रेगुलर इंटरव्यू क्लासेस, आप सबको याद होगा हम डे वन पर ने सेयर्स नोट डाउन नहीं कर पाए थे। ने सेयर्स होता है कि कभी आपको कोई आंसर नहीं आता हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ सेफ आंसर्स बता देता हूं जो आप बोल बोल सकते हो। ऑब्वियसली हम लोगों को क्या क्या बोलना चाहिए, द डूज ऑफ इंटरव्यूज तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर देना है, कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर नहीं देना है। पर कभी बार ऐसा होता है ना कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स एब्सोल्युटली ब्लैक क्वेश्चन पूछा गया और उसके लिए कुछ ठीक ठाक सा ग्रे आंसर आपको देना है। So Vidhi, Arushi, Sonakshi, and Abhishek, please turn on your mics and cameras if possible whenever I'm discussing something like interview today. If possible, आप सब अपने कैमराज ऑन कर लीजिए जैसे बाकी सब स्टूडेंट्स ने कर रखा है, राइट? सो हियर वी वुड लाइक टू डिस्कस ने सेइंग कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो ने सेइंग मतलब नो कैसे कैसे कहा जा सकता है। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई आस्क यू related to your own personality where you should be knowing about your personality, like कि बेटा, do you know, are you a procrastinator? Now, are you a procrastinator का मीनिंग एग्जैक्टली आपको नहीं पता, तो यू मे आस्क फॉर इट इन अ वेरी हम्बल सेंस, मैम, आई एम शॉर्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर। आई एम शॉर्ट ऑफ, क्या बोला आपने? अगर किसी वोकैब का वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है जो उन्होंने पूछा, स्पेशली वो वोकैबलरी पूछने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वोकैब का क्वेश्चन बेस्ड आ गया, कोई वोकैबलरी आपकी समझ में नहीं आ रही, कोई न्यू वोकैब है, कोई न्यू वर्ड है, तो उसके लिए आई एम अनेबल टू गेट,
I'm unable to get procrastinator. Procrastinator, right? So can you please hint me about it? ऐसे कुछ पूछकर आप उस वर्ड का मीनिंग पूछेंगे। लेकिन अगर ये न्यू वोकैब पे क्वेश्चन है तो मोस्टली इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया हो कि जो डिले करता है टिल टुमारो उसको प्रोक्रेस्टिनेटर कहते हैं, तो यस और नो में आंसर देकर अपने एक्सप्लेनेशन को शुरू कर दो। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, so I'm unable to get, yeah, I'm short of any knowledge. I'm short of, uh, I'm short of the understanding. I'm short of the understanding of procrastinator. मुझे procrastinator वर्ड थोड़ा समझ में कम आ रहा है मैम। of the understanding of procrastinator, है ना? Can you simplify the word for me? ऐसे भी बोल सकते हो, कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई द वर्ड फॉर मी, कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई। ये भी एक तरीका हो सकता है सो दैट आप उस वर्ड की वोकैबुलरी से विदाउट ऑफेंडिंग देम कि मुझे इतना भी नहीं आता, आप कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई बोलकर उसको सही लैंग्वेज में पूछ सकते हो। प्लीज सिंप्लीफाई। सॉरी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्चुअली ऑर्डर लगता है तो कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन तब जब आप पहले ही सही इस क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो। मैम आई ऑलरेडी आंसर्ड इट। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट, तो दे विल डेफिनेटली आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर आप ना दो, वो उनकी खुद की तरफ से दिया जाए तो बेस्ट रहेगा। तो एक नए सेइंग में एक तो न्यू वोकैब का आपको समझ में नहीं आया, मान लो एक चीज आपसे पूछ ली, कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के तीन स्टेजेस होते हैं। या तो आपको पूरा पता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में, इफ यू नो द कंप्लीट आंसर ऑफ इट ऑब्वियसली यू शुड आंसर द एंटायर थिंग अबाउट इट। पार्शियली आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पार्शियली याद आ रहा है मतलब पार्शियली यू कैन रिकॉल इट, तो व्हाट शुड बी अ ने सेइंग वर्ड? मैम आई कांट रिकॉल इट कंप्लीटली। आई कांट रिकॉल, आई कांट रिकॉल इट कंप्लीटली, है ना? मे आई ट्राई, बट आई वुड लाइक टू ट्राई, बट आई वुड लाइक टू ट्राई। ये लिख लो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में, चीजें इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा आपकी ये चीज। तो मान लो कोई नॉलेज बेस उन्होंने चीज पूछी हो, जैसे कैन यू प्लीज टेल मी द वर्ड डिबेंचर, व्हाट इज डिबेंचर एग्जैक्टली। अब आपको पूरा याद नहीं आ रहा है पर इतना पता है कि कुछ ना कुछ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं इस वर्ड को पढ़ रखा है, सो आई कांट रिकॉल इट कंप्लीटली बट आईड लाइक टू ट्राई व्हाट आर डिबेंचर्स। तो वहां पे उन्होंने बोला यस गो ऑन, व्हाई डोंट यू ट्राई इट, सो यू विल ऑब्वियसली ट्राई इट। जब आप बोलते हो ना आई वुड लाइक टू ट्राई, तो इससे दो चीजें समझ में आती है कि अगर गलत भी आंसर दिया तो भी सेफ गेम खेल रहे हैं हम, कि मैंने तो ट्राई मारा था सर, मैं पहले ही बोल रहा था कि आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, पर ये कंफर्म हुआ कि आपने इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ रखा है, दैट शोज अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सर डिबेंचर्स क्या होते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, या फिर सॉरी बोलने से तो अच्छा है आई कांट रिकॉल इट, I'd like to try। कभी भी आप सॉरी बोलते हैं ने सेइंग में, मान लो आपने किसी आंसर के लिए सॉरी बोला, दैट्स अ क्वाइट रूड वे ऑफ आंसरिंग इट। तो सॉरी से ऑब्वियसली बेटर वर्ड मैंने आपको बताया था उस दिन, पार्डन मी बोल सकते हो। पर पार्डन मी के आगे क्या बोलते हैं, स्पेशली यहाँ पे आके हम अटक जाते हैं, तो पार्डन मी के आगे आप ये बोल सकते हैं, ठीक है? सर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। अब मान लो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसपे आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, तो पार्शियली की जगह नो नॉलेज एट ऑल, नो नॉलेज एट ऑल। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यू कांट से कि आई कांट रिकॉल इट, क्योंकि आपने इसके बारे में एग्जैक्टली exactly कुछ पढ़ा ही नहीं है। नो नॉलेज अबाउट, बिल्कुल ब्लैंक है, नीलवटे सन्नाटा है। तो नो नॉलेज वाले केस में आप कोशिश करिए कि आप ये बोलिए, मैम आई थिंक आई नीड टू रीड अबाउट इट, आई नीड टू आई नीड टू रीड अबाउट इट। अब आई नीड टू रीड मोर कब बोलोगे? जब आप थोड़ा बहुत जानते हो उसके बारे में। अदरवाइज आई थिंक आई नीड टू रीड, आई नीड टू गूगल इट, आई नीड टू रीड अबाउट इट। ये समझ में आ रहा है सबको? ये कब बोलना है स्टूडेंट्स? जब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा और आपको क्या आंसर देना है। सपोज आई आस्क यू व्हाट आर द रीसेंट एडवांसमेंट्स इनटू कैश ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो रीसेंट एडवांसमेंट्स के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो सिंपली से मैम आई थिंक आई नीड टू रीड मोर अबाउट इट, आई हैव नो नॉलेज राइट नाउ, है ना? सो पार्डन मी, आई थिंक आई नीड टू रीड मोर अबाउट इट, नो नॉलेज राइट नाउ। इस अब इस पॉइंट पर अगर आपको मान लो ये पूछा गया कि रीसेंट एडवांसमेंट्स इन द ट्रांजैक्शनल टेक्नोलॉजी, और उसके लिए अपने विचार रखो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि पेटीएम फोन पे आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फाइनेंस कंपनीज हैं,
So they are readily available in making everything available on tips of your payment. यहां पर आप बोल सकते हो कि मैम एग्जैक्टली तो नहीं पता पर आई वुड लाइक टू ट्राई दैट पेटीएम एंड फोन पे आर द कंपनीज एग्जैक्टली those who are making everything easy online. So they are making the market online available. Partially थोड़ा बहुत बताना है तो partially बताओ, कुछ नहीं बताना है तो I think I need to read more about it बोलकर चिपकाओ. इसमें आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है, ये इंपॉर्टेंट है. कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा स्टूडेंट्स कि आपको वीकनेसेस पूछी गई होगी, है ना? वीकनेस को कभी भी वीकनेस बोलकर नहीं बताना है. आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूं कि वीकनेस को आपको स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की तरफ प्रेजेंट करना है इनटू योर आंसर्स. स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, फॉर एग्जांपल, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन इट. आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन इट. जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप ये कर सकते हो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, अपनी वीकनेसेस वाले क्वेश्चन की तरह बताना आई थिंक आई नीड टू डू या आई नीड टू वर्क ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल, आपसे तीन चार जीके के क्वेश्चंस पूछे कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, कैन दे आस्क इट और नॉट? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? हु इज द प्रेसिडेंट एग्जैक्टली? व्लादिमिर Putin. So if I ask you who is the Prime Minister of Britain, who is the Prime Minister of Britain? Come on, बोरिस जॉनसन. अब एग्जैक्टली किसी को मान लो नहीं पता हो, देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु मस्ट बी नॉट नोइंग द आंसर. सो इन दैट केस यू मे से आपकी नॉलेज बहुत कम लग रही है बेटा. वो आपको बोलेंगे कि बेटा आपकी जीके बहुत वीक है, हमने तीन चार क्वेश्चंस पूछे, आपको तीनों चारों नहीं आए. तो ऑब्वियसली यू विल से यस मैम, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माय अवेयरनेस स्किल्स. ये समझ में आ रहा है सबको? वीकनेस वाले स्किल बैकग्राउंड की किसी क्वेश्चन पर आपसे नो बुलवाने के लिए अगर क्वेश्चन आ चुका है तो नो नहीं बोलना है. डू यू थिंक यू लैक इट? मैम यस, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन इट. ये स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बैठ जाएगा. स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, राइट? तो जल्दी से बताओ, लेट्स रिकैप एवरीथिंग. नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पे क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है और थोड़ा बहुत नहीं, व्हाट वुड यू से? कम ऑन, स्पीक इट अप. हाँ, आई कांट रिकॉल इट राइट नाउ, बट व्हाट? But I'd like to try. Very simple. Tell me what knowledge based question में no knowledge at all क्या बोलोगे students? What would you speak? हाँ, आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लोर इट, आई नीड टू रीड मोर अबाउट इट, है ना? अगर ये दोनों समझ में आए तो बताओ. वीकनेस वाला कोई स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, डू यू थिंक यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर स्पीकिंग स्किल? बेटा आपकी लैंग्वेज बहुत पुअर है, व्हाट वुड यू से? इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, आप नो तो नहीं बोलोगे क्योंकि उन्होंने नोटिस तो किया है. यस मैम, आई थिंक कम्युनिकेशन इज द एरिया वेयर आई नीड टू इम्प्रूव. आई नीड टू वर्क ऑन इट. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिपीट आफ्टर मी. आई नीड टू वर्क ऑन इट. जब भी कोई स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तब, है ना? तो आज आपकी मैनेजमेंट स्किल्स में मान लो उनको पता लग गया बात करते करते कि बेटा योर मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी पुअर. मैम आई एग्री, आई मे लैक देयर एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट. ये लाइन समझ में आ रही है? This line will be helpful for you, right? And instead of saying sorry, what would we say? Sorry की जगह क्या बोलेंगे students? Speak it up. Pardon me. Pardon me for this. Pardon me for that. ये यूज कर सकते हो. अगर आपने मान लो कोई नया वोकेबलरी उनकी लैंग्वेज में यूज किया है, वैसे वो यूज करेंगे नहीं, इतना वो हाई फाई लैंग्वेज आपके सामने नहीं रखेंगे. वो नॉर्मली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, इवन हिंदी में बहुत सारे आईएम लेवल के इंटरव्यूज चले जाते हैं. सो यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर योर मदर टंग एज वेल. पर फिर भी अगर बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हुई तो यू सिंपली से कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई प्रोक्रेस्टिनेटर फॉर मी. तो अगर मैं पूछता हूँ आर यू प्रोक्रेस्टिनेटर, वो आपको सिंप्लीफाई करवाने के लिए क्वेश्चन बन सकता है. तो प्रोक्रेस्टिनेटर एग्जैक्टली इज अ पर्सन हु डिलेज द टास्क टिल टुमारो. वो आपको बोलेंगे और इसके बाद आप बोल सकते हो कि यस और नो. Yes, if you are a procrastinator, that could be a tricky answer for that. क्योंकि मैम मैं चीजों को लास्ट मोमेंट तक इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आई एम अ टास्क ओरिएंटेड रेदर देन अ टाइम ओरिएंटेड पर्सन. तो मैं मोस्टली टाइम नहीं देखता हूँ, मैं टास्क को कंप्लीट करने की सोचता हूँ, बीट हाई टाइम और अ लो टाइम. अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर पे नो बोलना चाहते हो तो यू कैन से मैम आई एम नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर, आई एम अ पंक्चुअल पर्सन. तो प्रोक्रेस्टिनेटर का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स?
प्रोक्रेस्टिनेशन का अपोजिट होता है पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल पर्सन, राइट? सो इफ यू आर पंक्चुअल पर्सन, नो डाउट अबाउट इट कि आपको प्रोक्रेस्टिनेटर के लिए नो बोला जा सकता है, बिकॉज यू हैव अ बेटर चॉइस देयर। चलो, तो बहुत सारी नए सेइंग पे हमारी बात हो गई है। आई थिंक वी कैन नाउ डायरेक्टली कम टू पीआई डे 3। ये जो स्लाइड मैंने अभी अभी ड्रॉ करी है, आर यू ऑल क्लियर विद इट? नए सेयर्स पे बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? ठीक है। सो इफ द naysayers is done with you, with your side, let's start PI day 3 because this was somewhat remaining the last time. इसके बाद हम लोगों ने PI day 2 पे बात करी थी। PI day 2 was a content check session जिसमें हम लोगों ने almost 11 prominent questions of interview, every interview में almost 11 questions जरूर पूछे जाते हैं, वो मैंने आपकी PI guide में भी दे रखा है। ऐश्वर्य, हैव यू टेकन दैट PI guide with कमल सर? कमल सर से रिसीव किया आपने? तो प्लीज टेक इट एज सुन एज पॉसिबल। मैंने मैसेज भी भिजवाया था सब स्टूडेंट्स के लिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी पीआई गाइड रिसीव कर लो। उन 11 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने ऑल बहुत इधर की उधर की बातें करते करते 11 क्वेश्चंस ही नहीं, पावर इंट्रो पे फोकस किया था। रिमेंबर ऑल ऑफ यू? आपके मैक्सिमम पीआई क्वेश्चंस पावर इंट्रो वाली स्क्रिप्ट से निकल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें फैमिली बैकग्राउंड हो चुका है डिस्कस, कि फैमिली का बैकग्राउंड कैसे बताते हैं, एक ब्रीफ इंट्रो कैसे देते हैं, इसके बारे में बात हो गई थी अपनी, राइट? इसमें अपना एकेडमिक्स के बारे में कैसे बात करते हैं, इसके बारे में बात हो गई थी। आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में बात हो गई थी। इनफैक्ट आपकी पर्सनैलिटी कैसी है इसके लिए कुछ प्रॉपर वर्ड्स दिए थे मैंने आपको, हमारी बात इसमें हो गई थी। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट सेशन टिल नाउ, मेक यूज ऑफ दैट लिंक दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। इफ नॉट, पीसी एजुकेशन चैनल पे बहुत जल्दी वो अपलोड हो जाएगा। अब बात करते हैं डे 3 की। So today we are going to discuss day 3. These are the three things that we need to discuss today, and let's begin with it. Are you all set?